हेलो बीकॉम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 7, वो भी स्टेट्स का। क्लियर? तो आपका ये हो गया लेक्चर नंबर 7 स्टेट्स का। अब तक हमने 6 लेक्चर किए हैं और स्टेट का सेम 4 चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने पिछले 6 लेक्चर्स में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के सम करवाए, डिमांड सप्लाई के सम करवाए। क्लियर? तो आज जो हम सम करने वाले हैं, और इसके पहले वाला जो लेक्चर था 6 नंबर, ये लेक्चर अगर आपको देखना हो 7 लेक्चर, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 6 जरूर देखना, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 में मैंने 17 सम किया था। ठीक है? जिसमें आपको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू एक्स दिया हुआ था और इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला था। ठीक है? तो आज जो मैं लेक्चर नंबर 7 कर रहा हूँ, उसमें भी मैं ई वाले सम करूंगा, और ये वाला लेक्चर जो होगा, इस लेक्चर के बाद आपके ई एक्स वाले जो ये चैप्टर में सम है, वो टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपका बुक का सम नंबर 21, और जैसे मैं 21 सम आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको मैं होमवर्क में सम नंबर 18 दूंगा, जो हूबहू इसका कॉपी है और लेकिन इजी भी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर? और सम नंबर 21 के बाद मैं आपको करवाऊंगा इसी वीडियो में सम नंबर 23, जो कि शॉर्ट, सिंपल और स्वीट सम है, और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ही लेगा। क्लियर? तो विदाउट टाइम वेस्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 21 आपके बुक का, चलो, तो सम नंबर 21 आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू e टू एक्स प्लस एक्स ई टू एक्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रूव करिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इन्होंने ये कहा है कि प्रूव करो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिलहाल आप ये इक्वेशन को भूल जाओ, प्रूव डेट को भूल जाओ। ठीक है? गुजराती मीडियम आप लोगों भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप है ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव, द्वितीय विचलन, और डी वाई बाई डी एक्स प्रथम विचलन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ये दोनों चीज को आप आराम से पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन प्रूव डेट के पास चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना सिखाता हूँ। तो आप देखोगे आपको y इक्वल्स टू ई टू एक्स दिया है। अब ई टू एक्स है, ये एक सिंगल फंक्शन है, मतलब ए टू एक्स एक सिंगल है, तो इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल लेंगे। अब यहाँ पे x ई टू एक्स मतलब x एक अलग है जिसको मैं u बोलूंगा, और ई टू एक्स वो अलग है जिसको मैं v बोलूंगा। तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फंक्शन बैठ रहा है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन बैठता है, तो इसका डेरिवेटिव एक अलग फॉर्मूले से होता है। ठीक है? तो आपको फॉर्मूला मैंने कहा था लेक्चर 6 में मैंने करवाया है, वो एक बार जरूर देखना। तो u इंटू अगर v फंक्शन दिया हुआ हो, तो आपका फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस तरह से सोल्व होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ई टू एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ई टू एक्स का डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल होता है, ये 2 को आप आगे लेके आओ। ठीक है? अब ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स ही रहेगा, जस्ट 2 को मैं आगे लेके आया। 3 होता तो 3 को आगे लेके आता, 4 होता तो 4 को आगे लेके आता, 5 होता तो 5 को, लेकिन ऊपर जो रहेगा ई के साथ वो सेम रहेगा। ई 3x, ई 4x, ई 5x लेक्चर 6 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख लेना। अब यहाँ पे प्लस, अब x ई टू एक्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका अलग से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आपका u क्या दिया हुआ है,
एक्स, क्लियर। और v दिया है आपको e2x। अब u का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1, और v का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2e2x, क्लियर। तो हमारे पास चारों इक्वेशन आ गई। अब हम फॉर्मूला डालेंगे, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे 2e 2x प्लस आपका u क्या था x, ये रहा, और v क्या डी वी बाई डी एक्स आपका क्या है 2e2x इंटू 2e2x प्लस v क्या है आपका e2x, और डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है 1। तो आपका आंसर आया 2e2x प्लस ये आपका हो गया 2x e2x प्लस e2x, आपका ये आंसर आ चुका है, क्लियर। तो आपका टोटल आंसर जो ये आएगा 2 प्लस ई 1, तो ये हो गया 3e 2x प्लस 2x e 2x, ये e2x और ये e2x प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 3e 2x प्लस 2x e2x, क्लियर। तो ये आपका आ गया dy बाय dx। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब 3e2x का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, ये 2 आगे आ गया तो ये 2 इंटू 3, और ये तो e2x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आपका u क्या है 2x, और आपका v क्या है e2x, तो du बाई dx क्या होगा आपका 2, और dv बाई dx आपका क्या होगा 2e2x। तो यहाँ पे हम वापस फॉर्मूला पुट करते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 इंटू 3 6e2x प्लस अब u क्या है आपका 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स आपका क्या है 2e2x प्लस v आपका क्या है e2x इंटू डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है 2। तो यहाँ पे आपका आ गया 6e2x प्लस 2 2 जा 4x e2x प्लस 2 इंटू ई 2e2x, क्लियर। अब ये 6 और 2 प्लस हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8e2x प्लस 4x e2x, ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आया। अब प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपका प्रूव करने का तरीका कुछ कैजुअल होना चाहिए। तो प्रूव यहाँ पे हम करते हैं, इन्होंने कहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख लेते, 8e2x प्लस 4x e2x, सॉरी यहाँ हम लिखेंगे माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है ये रहा 3e2x, फिर क्या है प्लस 2x e2x प्लस 2x
e2x, क्लियर। अब +4 y दिया है, तो आपका y तो ऊपर ही था, e2x x e2x, e2x प्लस x e2x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर आया 8e2x प्लस 4x e2x माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 e2x प्लस माइनस 4 इंटू 2, तो वापस माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, माइनस 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8 x e2x, अब प्लस 4 इंटू e2x 4e2x प्लस 4 इंटू x e2x प्लस 4x e2x। अब यहाँ पे जो आपका ये माइनस है ना, इसको अलग रखो आप, ये हाल फिलहाल। अब पहले 8e2x और 4e2x को प्लस कर दो, तो ये आपका हो जाता है 12e2x और 4x e2x प्लस 4x e2x। क्यों प्लस कर रहा हूं उनको, क्योंकि इनकी पावर सेम है, तो ये प्लस हो सकता है। तो ये आपका हो गया 8x e2x। अब माइनस वालों को लिख दो ऐसे, माइनस 12e2x माइनस 8x e2x, तो माइनस 8x e2x प्लस 8x e2x कट हो गया, ठीक है। एक और बार फिर दिखाता हूं, माइनस 8x e2x प्लस 8x e2x कट हो गया और 12e2x और ये 12e2x कट हो गया। आंसर क्या बचा, 0। तो प्रूव हो चुका है, 0 है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया आपने, क्लियर। अब हम चलते हैं, अब आपको मैं बता दूं, आप सम नंबर 18 जो है वो खुद ही ट्राई कर लेना, सम नंबर 18 खुद ट्राई कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। अब हम सम नंबर चलते हैं 23 की ओर। सम नंबर 23 में कहा है कि y इक्वल टू e5x प्लस e माइनस 5x, प्रूव करिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो 25y है। कोई नहीं, प्रूव करते हैं। तो पहले y तो आपको दिया हुआ है e5x प्लस e माइनस 5x। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो e का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, 5 को आगे लेके आओ और ऊपर तो e5x रहने वाला ही है। अब यहाँ पे माइनस 5 को आगे लेके आओ, तो e माइनस 5x तो रहने वाला ही है, तो इसको सोल्व कर दे, तो 5e5x माइनस 5e माइनस 5x, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो इजीली सोल्व हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये 5 वापस आएगा इनटू 5e5x, अब माइनस 5 तो वापस आएगा, इसको मैं अच्छे से आपको कहूँ, प्रॉब्लम नहीं है समझने में। ये माइनस की साइन इधर ही रखो, ये माइनस 5 को आगे लेके आओ इंटू 5e माइनस 5x, तो 5 5 जा 25e 5x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस 5 इंटू 5 क्या हो गया प्लस 25e माइनस 5x हो गया। तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका 25e 5x प्लस 25e माइनस 5x। तो यहाँ पे मैं कॉमन 25 निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बचा e5x प्लस e माइनस 5x बचा, तो e5x प्लस e माइनस y क्या था आपका, y क्या था, तो y था आपका, यहाँ पे अलग पेन से लिखता हूँ, ठीक है। आपका y क्या था, y था आपका e5x प्लस e माइनस 5x, तो ये क्या है e5x प्लस e माइनस 5x, तो y इक्वल टू e5x प्लस e माइनस 5x है, तो मैं इसको y लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25y हो गया।
सिंपल इजी, कुछ नहीं था सब में, बराबर। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक और बार देख लेना। तो आपका ये जो लेक्चर नंबर 7 था, उससे आपका ये ई वाला जो टॉपिक है, ई वाले सम के टॉपिक से वो आपके कवर हो जाते हैं, और लेक्चर 6 और 7 में ये ई वाले टॉपिक खत्म होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपके ई वाले जो चैप्टर के है टॉपिक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, ये चैप्टर के